टुडे वी डिस्कस डिफरेंशिएट पीस वेजेस सिस्टम। दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि जितना आप ज़्यादा पीस बनाओगे उतना ज़्यादा आपको पीसेस मिलेगा। ठीक है, इसके इसमें आप क्या करोगे, पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ अ वेज ऑफ एफिशिएंसी एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉय। इसके अंदर जो क्या होता है, पहले एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के अंदर अगर आप देखेंगे तो एग्जांपल में ऐसे दिया गया है कि अगर आप 10 यूनिट बनाते हो तो 50 रुपये के हिसाब से आपको मिलता है, मतलब 500 रुपये आप उसमें कमा लेते हो। पर अगर कोई वर्कर 12 यूनिट करता है तो उसको कितने 60 रुपीज़ मिलते हैं, मतलब 720 रुपये उनको ज़्यादा वेजेस मिलता है। अगर आप इससे कम यूनिट बनाते हो, दैट मीन्स द वर्कर हु इज़ प्रोड्यूसिंग लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट मस्ट बी टैक्स्ड एंड पेनलाइज्ड बाय द पेइंग लेस देन स्टैंडर्ड रेट ऑफ 40 पर यूनिट। दैट मीन्स अगर वो अब उसका स्टैंडर्ड यूनिट कितना था कि आपको कम से कम रोज़ 10 यूनिट बनाने हैं तो आप 50 रुपये कमा लोगे। दैट मीन्स 500 रुपये आप रोज़ के कमा रहे हो। अगर 10 से यूनिट से ज़्यादा कमाते हो, जैसे 12 है, ठीक है ना, 12 से ज़्यादा का मतलब यूनिट बनाया है तो आपको 60 रुपीज़ के हिसाब से बनाना, मतलब आप रोज़ कितने कमाओगे, 720 कमाओ। पर अगर मान लीजिए कि आप 8 ही सिर्फ बना पाते हो यूनिट तो आपको 40 रुपये के हिसाब से मिलेगा। दैट मीन्स यू अर्न ओनली 320 रुपीज़। इसका मतलब क्या होता है, इस टेक्निक से क्या फ़ायदा होता है कि जो मट्ठे पने करते हैं, ठीक है ना, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि हमको तो काम नहीं करना ये वगैरह, तो ऐसे कई एम्प्लॉय भी रहते हैं जो काम के प्रति वफादार नहीं होते हैं और उनमें कोई ऐसी मोटिवेशंस नहीं होता है। ऐसे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए ये टेक्निक बनाई गई है कि जितने अच्छे से आप प्रोडक्शन करोगे, यूनिट्स बनाओगे, उतना आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और उसके अलावा दूसरे जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको भी और बेनिफिट मिलेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्शन एक ही दिन के अंदर यूनिट कमा लेंगे। ठीक है, इसका मतलब यही रहता है। इसका आप मोस्टली जो ये 4 पॉइंट लिखे हुए हैं उनको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो लास्ट टेक्निक बचा है वो मेंटल रेवोल्यूशन है। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब यही है कि इसके अंदर जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई होता है उसके अंदर जो नेगेटिव, जो हमने हार्मनी डिस्कॉर्ड के अंदर, नॉट डिस्कॉर्ड के अंदर पढ़ा था कि आपको क्या नहीं सोचना है कि एम्प्लॉई यानी कि मैनेजर कुछ भी काम नहीं करता है और बस यूँ ही चला आता है, और एम्प्लॉई कभी कुछ काम नहीं करता है, वो सिर्फ बैठा रहता है। दैट मीन्स उनके बीच में जो नेगेटिविटी है वो उनको ख़त्म करनी होती है। वही टेक्निक इसके अंदर मेंटल रेवोल्यूशन के अंदर आता है। इसके अंदर आपको मेनली क्या रहता है कि आप एम्प्लॉई को सेमिनार्स के थ्रू एक सेमिनार लगाते हैं और अपने जैसे काम और के प्रति मैनेजर्स द्वारा काम बताते हैं, जैसे एम्प्लॉय बताते हैं कि हम कैसे क्या काम करते हैं। ऐसे उनकी बातचीत के ज़रिए हम उनका मेंटल रेवोल्यूशन को बढ़ा सकते हैं। अब इससे क्या होता है कि अगर एम्प्लॉय सोचता है कि नहीं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कब कमा पाएगा, जब ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट ज़्यादा होगा, गेन होगा। तो मैनेजर को भी जब ये सोचना है कि अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ही हमारा रेवेन्यू हम कमा लेंगे। ओके, सेम चीज़ ऐसी ही रहती है। ये आपके जितने भी ये रेवोल्यूशंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। सेम थिंग आपको इसके अंदर ये लिखना है। इसके अंदर ये जो 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये जो 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं वो आपको कॉपी के अंदर लिखने हैं, जो मेन इसके पॉइंट्स आते हैं। अब नेक्स्ट है आपका, इसके अंदर जो MCQs दिए गए हैं, ये MCQs भी आपको सॉल्व करने हैं। द फॉरमैन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी फॉर अ वर्क इज डैश। दैट मीन्स आपको इन चारों में से आपको बताना है। रेस्ट इंटरवल्स इन ए जॉब आर डिसाइडेड बाय डैश। यूनिफॉर्मिसिटी इज अ प्रोडक्शन कैन कम बाय यूजिंग फॉलोइंग डैश। आप इसमें से देख के ये पूरा लिख सकते हैं। उसमें एक केस स्टडी भी दी गई है। ये फॉर द प्रैक्टिस के लिए आपको ये सारा कंप्लीट करना है। ओके, ये भी आपको कॉपी के अंदर लिखना है और उसके आंसर्स करने हैं, दीज काइंड ऑफ MCQs। अब ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। वैसे एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से रीड भी करना है और लर्न भी करना है। आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं और एक एक चीज़ आप अच्छे से माइंड में उसको कर लें, क्योंकि ये 6 मार्क्स कैरी तो करता है। उसके अलावा प्रोजेक्ट्स से भी रिलेटेड है। प्रोजेक्ट्स में कैसे क्या होता है आगे जब हमारी क्लास और लगेगी प्रोजेक्ट से रिलेटेड तब हम आपको बताएंगे। तो आपको मोस्टली इसमें जितने भी की पॉइंट्स दिए गए हैं और उनकी जो डेफिनेशंस दी गई हैं वो आपको लर्न करनी है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको ये चैप्टर करना है। बहुत इजी चैप्टर है, कोई इसमें इतना डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं नहीं। ओके।